गुड मॉर्निंग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर नेम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम क्रॉप यानी कि फसल अनाज उनका प्रोडक्शन कैसे होता है और उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनका मैनेजमेंट है, उसका सिस्टम क्या है, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। परंतु बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जिन बच्चों ने अपने कभी गांव गए होंगे, गांव में आपने देखा होगा कि आपके जो गांव में दादा ताऊ जो भी रहते हैं, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनके साथ आप कभी खेत पे जाओगे या गए होगे तो आपने देखा होगा उनमें क्या वे खेतों में वो क्या काम करते हैं, खेतों में कैसे फसल लगाते हैं, क्या क्या सिस्टम है, इसके बारे में अधिकतर बच्चे को पता होगा। और इस चैप्टर में हम इन्हीं सारी चीज़ों को समझेंगे और अच्छे से उनको पढ़ेंगे। बच्चों, हमने इनमें से कुछ टॉपिक तो कर लिया था, आज हम दोबारा से इस फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिससे अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे बच्चों मैं पहले आपको ये डिफाइन बता दूं, क्रॉप क्या होता है। क्रॉप मतलब बच्चों होती है फसल है। फसल यानी कि फसल क्या, एक बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े लेवल पे एक ही अनाज की पैदावार, एक ही अनाज का उत्पादन क्रॉप कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे छोटी सी कोई ज़मीन है, आपने उसमें कोई सा फूल लगा दिया, कोई सा मान लो फूल या फल का पेड़ लगा दिया, तो ये क्रॉप नहीं हुआ। तो क्रॉप होता क्या है, एक मान लीजिए बहुत बड़ा फार्म हाउस है, 10 एकड़ का, 20 एकड़ का, उसमें आपने क्या किया, चाय की बागान लगा दी, या फिर मान लीजिए गेहूं की फसल लगा दी या धान की फसल लगा दी। तो ये जो आपने बहुत बड़े पैमाने पे एक ही फसल लगाए, इसको हम कहते हैं क्रॉप। इसको बच्चों में क्या कहते हैं, क्रॉप। और मेरे को लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। पहेली एंड बूजो went to their uncle's house during the summer vacations. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, saw, plug and extra in the field. बच्चों, पहेली एंड बूजो नाम के बच्चे अपने गर्मी की छुट्टी पे अपने अंकल के घर जाते हैं। उनसे अंकल एक किसान हैं और वे खेतों में काम करते हैं। वे देखते हैं कि खेतों में वे खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लग, इन सारी चीज़ों से वे खेतों में काम कर रहे हैं। आप भी कभी गए होंगे अगर अपने गांव, तो देखे होंगे वहाँ पे आपके जो भी ताऊ, दादा, नाना, अंकल जो भी रहते हैं, उनको खेतों में जब आप काम करते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे उनके साथ कुछ हसुआ रहती है, उसके बाद कुदार रहता है, हल रहता है, ट्रैक्टर रहती है। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, खेतों में यूज होने वाला सामान है, जिनसे खेतों में क्या किया जाता है, काम किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, वी हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जैसा कि बच्चों में पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की आवश्यकता होती है, और फूड उनको कहाँ से मिलता है बच्चों, प्लांट से मिलता है। यानी कि सब डायरेक्टली रूप से किन से फूड के लिए उम्मीद लगाए हुए हैं, प्लांट्स पे। Can you recall how green plant synthesis their own food? Animals including humans cannot make their own food. So where do animals get their food from? यानी कि बच्चों, आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना फूड कैसे बनाते हैं। ये आपने 7th क्लास में भी समझा है, और एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। क्या पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। इस क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में या उनमें रहने की वजह से ही वे अपना भोजन खुद बना पाने में सक्षम हैं। वे क्या करते हैं बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नाम का गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ओके, इसको लिखते हैं हम CO2। CO2 को और फिर वाटर वे ले लेते हैं अर्थ से। वाटर क्या लिखते हैं बच्चों, H2O। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने के बाद सनलाइट होती है और क्लोरोफिल होता है। सनलाइट हो गया और क्लोरोफिल हो गया, और यहाँ वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट।
और प्लस में बनाते हैं बच्चों ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को तो वह रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, जबकि एनर्जी जो होता है उनको वह स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स स्टार्च के फॉर्म में, क्योंकि इनसे वे अपना फूड बनाए जो है, इनसे एनर्जी को यूज़ करते हैं फ्रूट में बनाने के लिए, उसके बाद फ्लावर बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों में। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट्स को छोड़ करके इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वे डायरेक्टली रूप पे किन पे डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए? प्लांट्स पे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? सब उससे पहले भी हम ये जाने कि हम भोजन करते क्यों हैं, हमें भोजन करने की क्या ऐसी आवश्यकता है। You already know that energy from the food is utilized by the organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion। यानी कि बच्चों हमें पता है कि एनर्जी जो होती है हमारे शरीर में, वे बहुत सारे काम करने में हमारी मदद करती है, जैसे कि डाइजेस्ट करने में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में, एक्सक्रेशन में, और भी आप जो दिनचर्या में जो भी काम करते हैं वे सारे काम करने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ। तो हमें भोजन कहाँ से मिलता है? तो हमें भोजन कहाँ से मिलता है बच्चों? प्लांट से और एनिमल्स से। आप बोलोगे भैया कि सर एनिमल्स से कैसे मिलता है? तो एनिमल्स हमारे लिए बहुत सारे फूड्स उपलब्ध करवाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मिल्क हो गया। मिल्क आपको कहाँ से मिलता है? काउ से, बफेलो से, गोट से, कैमल से, यानी ये जितने भी क्या है एनिमल्स हैं। इसके बाद आपको मिल्क से बने हुए जितने प्रोडक्ट है जैसे घी है, बटर है, पनीर है, मक्खन है, ये सारी चीज़ें एनिमल्स से ही मिलती है हमें। इसके साथ साथ हमारे पास मीट, मांस, दूध, दही, अंडे, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? एनिमल्स से मिलता है। यानी कि हम अपने भोजन के लिए एक तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है और दूसरा एनिमल्स में, या और इन दोनों पे हम डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary। हमें भोजन को प्रोवाइड करवाना एक लार्ज प्रोडक्शन पे, उसका प्रॉपर मैनेज करना, उसका डिस्ट्रीब्यूट करना एक बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि बच्चों अभी ये टाइम आपने देखा होगा कि पिछले साल भी जो कोरोना पेंडेमिक था अभी भी है, और इस कोरोना पेंडेमिक में आपने देखा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क फ्री में जो भी अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, अनाज को बांटा गया, ये क्या गवर्नमेंट के पास अचानक से आ गए उठ के? दरअसल ये बहुत मतलब सोची समझी रणनीति होती है, जो कि किसानों के द्वारा जो भी भोजन होता है, जो भी फसल है, अनाज है, उसको स्टोर करके रखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या करते हैं, जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी कि एक तरीके से जो भी हमने क्रॉप का प्रोडक्शन क्या है, इसका प्रॉपर मैनेज करना, उसका रख रखाव करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस till 10,000 BC, peoples were nomadic. We were wandering in groups from place to place in search of food, shelter. They ate raw fruit, vegetables, and started hunting animals or foods later. They could cultivate lands, produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture। मतलब बच्चों आज से लगभग 10,000 BCE यानी 10,000 ईसा पूर्व, यानी कि अभी जो हमारा डेट है वो है 2021। इससे लास्ट मंथ साल जाए तो 2020, फिर उससे पहले जाए तो 2019, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, और ऐसे पीछे जाते जाते एक समय आएगा जीरो से पहले का जो समय है बच्चों, उसको हम कहते हैं BCE, यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो उसके 10,000 साल पहले की बात है। यानी कि आज लगभग हम 2,000 साल जी चुके हैं जीरो के बाद, और जीरो से 10,000 साल पहले यानी कि आज से लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ करता था? जो भी किस मनुष्य हैं
ये अपने भोजन के लिए, अपने आवास के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे जंगलों में। और वे क्या खाते थे? तो कच्चे फ्रूट, कच्चे वेजिटेबल्स, क्योंकि उनके पास इतना सोर्स नहीं था, उनको इतनी बुद्धि, इतनी समझ नहीं थी कि वो एग्रीकल्चर कर सके, कृषि कर सके और अपने लिए भोजन को बना सके और उसको स्टोर कर सके। ओके स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि हमने ये कैसे क्रॉप यानी कि एग्रीकल्चर करना सीखा और एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज में आती हैं, कैसे हम मिट्टी को तैयार करते हैं, उसमें बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, फिर उसका फसल बनती है, उसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, आपको आज जो घर से काम है वो केवल इतना ही है कि जो भी मैंने बातें बताया है इसको एक बार अच्छे से रीड करना, पढ़ना, चैप्टर को समझना है। तो आज की वीडियो में इतना ही।